हरतालिका तीज, अटूट प्रेम की एक कहानी। हवा मेहंदी, फूलों और धूप की खुशबू से घनी थी। उत्तर भारत की जीवंत सड़कों पर युवा और वृद्ध महिलाएं हरे, लाल और सुनहरे रंग में लिपटी हुई उत्साह से भरी हुई थीं। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। ये हरतालिका तीज था, जो मुख्य रूप से हिंदू महिलाओं द्वारा भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार था। किंवदंती है कि इस त्योहार की जड़ें अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प की कहानी से जुड़ी हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती का हृदय रहस्यमय तपस्वी भगवान शिव पर आ गया था। उनके गहरे स्नेह के बावजूद शिव उनकी भावनाओं से बेखबर रहे और अपने ध्यान में लीन रहे। निराश होकर पार्वती ने अपने मित्र से मार्गदर्शन मांगा, जिसने उन्हें शिव का दिल जीतने के लिए कठोर तपस्या करने की सलाह दी। सुझाव केवल ध्यान आकर्षित करने के बारे में नहीं था, यह उसके प्यार और प्रतिबद्धता की गहराई को प्रदर्शित करने के बारे में था। वर्षों तक पार्वती, जिन्हें अब तपस्या के नाम से जाना जाता है, जंगलों में चली गईं। उसने भोजन, पानी और नींद का त्याग कर दिया और शिव से उसके प्यार को पहचानने के लिए प्रार्थना की। उनका दृढ़ संकल्प अद्वितीय था, उनकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही थीं। स्वर्ग आश्चर्य से देखता रहा, पृथ्वी उसकी कहानियां फुसफुसाती रही, और यहाँ तक कि देवताओं ने भी उसकी अटूट भक्ति को स्वीकार किया। अपने पैतृक घर में वापस पार्वती के पिता ने अपनी बेटी की पसंद से निराश होकर और उसके इरादों से बेखबर होकर उसकी शादी भगवान विष्णु से करने का फैसला किया। ये खबर जब पार्वती तक पहुंची तो ये किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन अपने रास्ते में किसी भी चीज को बाधा न बनने देने का दृढ़ निश्चय करते हुए वह अपनी सहेली के साथ घने जंगलों में भाग गई, जहां उसके परिवार ने उसे नहीं पाया, और इस त्योहार को नाम दिया हरतालिका, जिसमें हरत का अर्थ अपहरण और हरतालिका था। तालिका का तात्पर्य एक महिला मित्र से है। जैसे ही पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी, उनके संकल्प ने ब्रह्मांड के हृदय को द्रवित कर दिया। एक शुभ दिन, उसके अटूट प्रेम और समर्पण से प्रभावित होकर भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। बिना एक पल की झिझक के पार्वती ने उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए कहा। उनके प्रेम की पवित्रता और गहराई को पहचानते हुए भगवान शिव ने सहमति दे दी और दोनों अविभाज्य हो गए, जो शक्ति और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। उनकी दिव्य प्रेम कहानी सिर्फ रोमांटिक प्रेम के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ता, विश्वास और सच्ची भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में है। हरतालिका तीज इसी दिव्य प्रेम का स्मरण कराती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, अक्सर पानी भी नहीं पीती हैं और अपने जीवनसाथी और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पार्वती ने अपने प्रिय के लिए किया था। ये केवल देवी के कार्यों की नकल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके समर्पण की भावना को आत्मसात करने और इसे अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। उत्सव एक दृश्य तमाशा है। महिलाएं खुद को चमकीले और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाती हैं, खासकर हरे रंग के, जो इस अवसर के लिए शुभ माना जाता है। सड़कें और घर गीत और नृत्य से जीवंत हो उठते हैं। महिलाएं पारंपरिक तीज गीतों पर झूमती हैं, उनकी खुशी साफ झलकती है। मेहंदी अपने जटिल पैटर्न के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं अपने हाथों और पैरों को सजाती हैं। मेहंदी का गहरा रंग पत्नी और उसके जीवन साथी के बीच प्यार की गहराई को दर्शाता है। झूले, जो अक्सर बड़े पेड़ों पर लटकाए जाते हैं, बचपन की यादों और वैवाहिक आनंद का प्रतीक बन जाते हैं। क्योंकि महिलाएं एक दूसरे को ऊंचा और ऊंचा धकेलती हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। जैसे जैसे रात होती है, महिलाएं पार्वती की एक मूर्ति के पास इकट्ठा होकर उनके प्रेम और समर्पण की कहानियां सुनती हैं। वे प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और आशा करते हैं कि उनके रिश्तों में वही शक्ति और भावना की गहराई भर जाए जो पार्वती ने दिखाई थी। हरतालिका तीज सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, यह इच्छा शक्ति की ताकत, प्रेम की गहराई और विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। ये हर व्यक्ति को याद दिलाता है कि शुद्ध प्रेम और भक्ति से प्रेरित होने पर कोई भी किस हद तक जा सकता है, और सच्चा प्यार जब दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ जाता है, तो देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है।